आयु ने क्या किया है? आयु ने क्या किया ये तो बताएं। आयु कुछ करता ही नहीं और सीधा रजिस्टर कर लेता है। सेलिंग, उसकी सेलिंग को अपनी सेलिंग कर रहा है तो उसके लिए 420 का क्यों लगेगा? He stole the composition of that product. वो पेटेंटेड नहीं है लॉर्डशिप। ये डायरी लेके बुलाइए आयु को। कुछ इसका कानून का मालूम है कि नहीं? ट्रेडमार्क का कुछ कानून वगैरह मालूम है कि नहीं? बिना प्रक्रिया के धड़ से उठा के क्रिमिनल केस लगा रहा है। Yes, what is the issue? हाँ, ऑफिस और अकाउंट को सीज कर दिए हैं, जो कि मतलब सीज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने कुछ लिया ही नहीं, कुछ किया नहीं। आप कौन है मिस्टर? आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फ्यूल सेफ टेक प्राइवेट लिमिटेड। हाँ मेरा हस्बैंड जो है इनके यहाँ नौकरी करता था हाँ और उन्होंने 22 में रिजाइन कर दिया। हाँ। हस्बैंड को लैपटॉप और मोटरसाइकिल दिया गया था, जिसे वो वापस कर दिया। हम्म अभी इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम फ्यूल सेफ है। हम्म तो इनका कहना है कि हमारी कंपनी जो फ्यूल सेफ टेक प्राइवेट लिमिटेड जो ये बनाती है फ्यूल सेफ, इनकी कंपनी का प्रोडक्ट बना के हमने बेच दिया, जबकि ऐसा नहीं है। वी आर प्रिपेयरिंग हाई एमिसिव रिफ्रैक्टरी कोटिंग, वो भी उसी चीज को बना रहे हैं, हम भी उस चीज को बना रहे हैं, लेकिन हमने फ्यूल सेफ के नाम से नहीं बेचा है। जो हमको ऑर्डर मिला है, इन्होंने कहा है कि प्रीमियर बार लिमिटेड ने एक ऑर्डर दिया है और हमने फ्यूल सेफ करके उनको दिया है। ये प्रीमियर बार का ऑर्डर है 67। ये थानेदार को बुलाइए तो मैडम, भी कैसे इन्वेस्टिगेट करके इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की है? पहले कुछ तो वो ट्रेडमार्क मार्क्स एक्ट में कैसे एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा इनका? ये कैसे हो? मतलब ये कहीं इनका रजिस्टर है क्या आपको ट्रेडमार्क? तो ट्रेडमार्क का अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या होता है? Therefore, I am seeking time to file reply. क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन Copyright वगैरह product of है? my company. Copyright product of my company. यू हैव बीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स। Yes. Copyright certificate भी है, हाँ, ट्रेडमार्क भी है, copyright certificate भी है। ठीक है, मेरा भी ट्रेडमार्क की उसमें लगा हुआ है, लेकिन आपका भी रजिस्टर्ड है क्या? हमारा उसमें एप्लीकेशन सबमिटेड है तो किस और नाम से? उसमें यूज करने के लिए परमिटेड है, किस और नाम हमारा से? उस नाम से हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज सेफ फ्यूल एंड लेस बर्न। इनके प्रोडक्ट का नाम है फ्यूल सेफ, मेरी कंपनी का नाम है फ्यूल सेफ प्राइवेट लिमिटेड। वो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, और उसमें आई एम एंटाइटल्ड टू डू बिजनेस इन केमिकल्स एंड अदर अलाइड कंपाउंड्स, और मैं उस चीज को रिफ्रैक्टरी कोटिंग बेच रहा हूं। तो उसमें इनकी सामान कहे कि मैं नहीं बेच रहा हूं, मेरा 2020 से मतलब रजिस्टर्ड है कंपनी, तब से बेच रहे हैं। ये नौकरी करते थे, 22 में छोड़ दिए, तो इन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि ये अपने पत्नी के साथ मिलके कर रहे हैं। मेरी ये जो एप्लीकेंट है ये डायरेक्टर है, इसके हस्बैंड वहां नौकरी करता था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मोटरसाइकिल और लैपटॉप वापस कर दिए थे, फिर भी 408 और 420 लगा दिए। 420 कैसे आएगा भाई? इनफैक्ट इस केस में हमारा आर्गुमेंट का जिस्ट ही यही है जो आपका सवाल है कि ट्रेडमार्क एक्ट में जो जो प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, जो जो राइडर्स दिए हुए हैं बिफोर प्रोसीडिंग ऑन क्रिमिनल साइड, वो कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ है। और 420 व्हाट आर द प्रोसीजर पार्ट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट? मतलब जो सीज करने के पहले इनको विच प्रोविजन यू आर रेफरिंग? 115 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट निकालो भाई, बताइए यार। Apart from the violation of the trademark, there is a different ट्रेडमार्क allegation एक्ट में ऑफेंस भी leading रजिस्टर नहीं towards किया। cheating. He was working in the company dealership, and suddenly the sale was decreased. So he was not selling our product, the product of the objector, and he was selling his product. So there are भाई different- उसकी सेलिंग को अपनी सेलिंग कर रहा है तो उसके लिए 420 का क्यों लगेगा? He stole the composition of that product. वो Lordship. पेटेंटेड नहीं है लॉर्डशिप, वो जेनेरिक Formula. प्रोडक्ट है, जेनेरिक प्रोडक्ट है। What are the So he products cannot you are? do this. What So are the for madam? that matter, for that आपका matter, आईओ ने क्या क्या कलेक्ट किया मटेरियल बताइए। that डायरी लेके बुलवाइए तो उसका आईओ को। the place has been seized. नो ये डायरी लेके बुलाइए आईओ को। कुछ इसका कानून का मालूम है कि नहीं? ट्रेडमार्क का कुछ कानून वगैरह मालूम है कि नहीं? बिना प्रक्रिया के धड़ से उठा के क्रिमिनल केस लगा रहा है।
For that matter, Lordship, the composition has to be आप checked जब बोल रहे हैं from the Lordship. आईओ ने क्या किया है? आईओ ने क्या किया ये तो बताएं। Lordship. आईओ कुछ करता ही नहीं और सीधा रजिस्टर कर लेता है। डीएसपी रैंक से बिलो कोई नहीं। सेक्शन बताते हैं 115 ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 यस, पढ़िए। Millards. Cognizance of certain offences and the powers of police officer for search and seizure. No court shall take cognizance of an offence under section 107 or 108 or 109 except on complaint in writing made by the registrar or any officer authorized by him in writing. Provided that in relation to clause C of subsection 1 of section 107, a court shall take cognizance of an offence on the basis of a certificate issued by the registrar to the effect that a registered trademark has been represented as registered in respect of any goods or services in respect of which it is not in fact registered. Clause 2. No court inferior to that of a metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class shall try an offence under this act. Clause 3. The offences under section 103 or 104 or 105 shall be cognizable. Then clause 4 is more important in my view, my lord. Any police officer not below the rank of deputy superintendent of police or equivalent may, if he is satisfied that any of the offences referred to in subsection 3 has been, is being or is likely to be committed, search and seize without warrant the goods, die, block, machine, plate, other instruments or things involved in committing the offence wherever found, and all the articles so seized shall as soon as practicable be produced before judicial magistrate of the first class or metropolitan magistrate as the case may be. And there is no role of any DSP in the whole investigation, lordship. Thereafter, provided that the police officer before making any search and seizure shall obtain the opinion of the registrar on facts involved in the offence relating to trademark and shall abide by the opinion so obtained. To our information, no opinion has been obtained. Thereafter, clause 5 Yes, says, madam. lordship, any person having What, an... yes, yes. What step your IO has taken Lordship, we'll call the case diary. and call the officer also. My prayer is, हस्बैंड का पिटीशन भी है तो उसको लिंक करके Yes. क्या है उनका CRMP नंबर? सीआरएमपी नंबर हस्बैंड वाला ये क्या तो सीमा गुप्ता का है मिलर्ड 2030 ऑफ 2023 2030 2030 List along with CRMP number 2030/2023. डेट में भी इंडिकेटेड All right. 4th जनवरी, 5th जनवरी को मैंने- छुट्टी दिसंबर में नहीं हो पाएगा भाई, बहुत ओवर बर्डन है। बेल का भी फिर अगले हफ्ते से बेल रेगुलर सुनेंगे हम पूरा। इन दैट केस अकाउंट खोल देता, अकाउंट भी सीज कर दिए हैं, Account दुकान भी office- सीज कर दिए वो हैं। अब कर देंगे, फाइनली डिसाइड कर देंगे। 10 जनवरी को लगा दो, फाइनली सुन लेंगे। मैडम आप उस दिन 10 जनवरी को आयु को बुला के रखिएगा और वो कैसे कैसे कार्रवाई किया, क्या किया, डायरी लेके पूरा। द स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट ऑफ द आईओ हु हैज डन द इन्वेस्टिगेशन। खत्म, बता दीजिए एफिडेविट में क्या किया है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी मन से कर रहे हैं आपके आईओ, बिना एक्ट को देखे ना उनको ट्रेनिंग रहती है ना कुछ रहता है। ओब्लाइज ओब्लाइज